दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी देने वाला बिहार, दुनिया को आर्यभट्ट देने वाला बिहार, दुनिया को बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाकिज्म देने वाला बिहार, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र देने वाला भी बिहार आज अपनी सबसे बुरी दौर से गुजर रहा है। एक समय पर नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी का गढ़ होने वाली बिहार की धरती पर आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां देश विदेश के छोड़िए खुद बिहार के बच्चे पढ़ाई कर सके। आज बिहार में ना ही इंडस्ट्री है, ना ही टूरिज्म है, ना ही अच्छी कंपनियां हैं और ना ही रोजगार है। कुछ भी तो नहीं है बिहार में। पर भाई फिर भी सरकार को क्या ही फर्क पड़ता है, उनकी नैया तो पार लगी रही है, उन्हें तो बस अपनी कुर्सी बचानी है। और इसलिए आज हम दो बिहारी बिहार में बैठ के आपको इसके पिछड़े होने के कई कारण बताने वाले हैं। ऐसा करने के पीछे हमारा मकसद हमारे बिहार को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि वास्तव में यहाँ की परेशानी को दुनिया के सामने लाना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार एक बार फिर से फले फूले विकास करे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप भारत के किसी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ बिहारी मजदूर जरूर मिल जाएंगे। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो या गुजरात हो, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर डायरेक्शन में आपको बिहारी मजदूरी करते हुए काम करते हुए मिल जाएंगे। पर इसी चीज़ का ज़रा उल्टा कर दे और देखें कि बिहार में आपको कितने अलग अलग राज्य के मजदूर दिखाई देंगे काम करते हुए, तो शायद ये आंकड़ा 10% के आसपास भी नहीं आएगा। पर क्यों? क्योंकि आज बिहार के लोग मजबूर हैं अपने घर छोड़ के बाहर के राज्यों में काम करने जाने के लिए। यहाँ बाहर के राज्यों के जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं जहाँ जाके ये लोग अपने जीवन के लिए कुछ पैसे जुटा सके। साल 2020 में IIPS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मौजूद आधे से ज़्यादा परिवार अपना जीवन यापन करने के लिए देश के किसी कोने में या फिर देश से बाहर माइग्रेट कर जाते हैं। इस पूरे सर्वे में 36 गांव और 2270 घरों ने यह बताया कि उनके घर के पुरुष प्रदेश जाके काम करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कहीं के लोग थे वो थे सारण, मुंगेर, दरभंगा, कोशी, तिरहुत और पूर्णिया के। और उसमें भी सबसे ज़्यादा लोग OBC, SC और ST कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे। ये है बिहार के रोजगार के हाल। हर बार नई सरकार आती है, लोगों को झूठा दिलासा देती है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, लोगों का पलायन रोकेंगे, उन्हें अपने घर पर रह के रोजगार मिलेगा और पता नहीं क्या क्या। पर उनके ये सभी ढकोसले इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं। CMIE द्वारा पब्लिश एक ताज़ा रिपोर्ट की माने तो बिहार में नवंबर 2021 में इसके पिछले महीने के मुकाबले बेरोजगारी दर में 3% बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जो कि 14.5% से बढ़कर 17.3% पर जा पहुंची थी। और फिर अप्रैल 2022 आते आते ये प्रतिशत 17 से बढ़कर 21.1% पर चली गई थी और वर्तमान में भी यह 20% के आसपास ही है। पर अब सवाल यह आता है कि आखिर बिहार में बड़े बड़े उद्योग और बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं हैं? क्योंकि उन्हें बिहार में अपनी इंडस्ट्री डालने से घाटे का सौदा लगता है। आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा कारण है 1952 में आया फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को ये छूट दी गई कि वो अपने कंपनी कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकती है, पर उनको रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने की कॉस्ट सेम ही लगेगी। अब ज़रा सोचिए, ऐसे में अगर कोई कंपनी बिहार में या फिर इसके आसपास वाले राज्य में अपनी कंपनी खोलती है तो उन्हें रॉ मटेरियल्स तो आसानी से मिल जाएगा, पर अगर वो इसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहेगी तो उन्हें अपना सारा प्रोडक्ट्स वेस्टर्न सी पोर्ट यानी कि गुजरात, विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट्स तक ट्रक में लाद कर भेजना पड़ेगा, जो कि उन्हें काफ़ी महंगे पड़ेंगे। और ऐसे में वो अपनी इंडस्ट्री ऐसी जगह पर लगाने की कोशिश करेंगे जहां से सी पोर्ट नज़दीक है और उनका सामान आसानी से भारत के बाहर एक्सपोर्ट हो सके। और यही एक मुख्य कारण बनी है बिहार में किसी कंपनी ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्होंने बिहार से रॉ मटेरियल तो जरूर मंगाए, उनका इस्तेमाल भी किया अपनी फैक्ट्रीज में, पर उन्होंने यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लगाई। एक तो पहले ही बिहार में काफ़ी गरीबी थी और इस पॉलिसी के आने के बाद बिहार का भविष्य अंधेरे में चला गया। पर दोस्तों, यह बस अकेला कारण नहीं है बिहार के गरीब होने का। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसकी वजह से बिहार आज पिछड़ा राज्य है। जैसे कि आप बिहार की राजनीति को ही ले लीजिए। पिछले 70 सालों में बिहार में 40 से ज़्यादा मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। कुछ 10 दिन टिकते हैं तो कुछ 10 महीने तक।
और इसी वजह से बिहार में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाती है। अब जैसे आप हाल के ही कुछ सालों का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही कई सालों से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, पर वो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। एक पल के लिए उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाती है, तो दूसरे पल मुख्यमंत्री जी का मन बदलता है और वो भाजपा से हाथ मिला लेती है, और फिर तीसरे पल उनका मन फिर बदलता है और वापस अपने पुराने मित्र राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना लेती है। अब आप ही सोचिए, अगर प्रदेश में ऐसे ही राजनीतिक उथल पुथल होती रहेगी तो सरकारें राज्य के विकास पर कब ध्यान देंगी। बिहार में आज हर दूसरे एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आता है। छोटे मोटे एग्जाम से लेकर बीपीएससी एग्जाम तक की धांधली पकड़ी जाती है। हाल ही में किए गए एक इंडिपेंडेंट सर्वे में जो बात सामने निकल कर आई, वो कहीं ना कहीं ब्राइबरी और करप्शन के मामले में बिहार का रेपुटेशन खराब करती है। सर्वे के अनुसार बिहार के कुल पॉपुलेशन के 75% लोग ने यह एडमिट किया है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी काम के लिए घूस दिया ही था। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बिहार में ज़्यादातर सरकारी काम बिना टेबल के नीचे से पैसे दिए बगैर नहीं होता है। दोस्तों, आज भारत में बिहार सबसे कम लिटरेसी रेट वाले राज्यों में आता है। इसी साल पब्लिश रिपोर्ट की माने तो बिहार की वर्तमान लिटरेसी रेट 61.8% है। वहीं अगर आप केरला, मिजोरम, गोवा जैसे स्टेट्स की लिटरेसी रेट देखेंगे तो वहाँ पर की लिटरेसी रेट 90% से भी अधिक है। और ये तो हो गई ओवरऑल लिटरेसी रेट। अगर बिहार में सिर्फ मदर्स की यानी कि बस माँओं की लिटरेसी रेट देखी जाए तो ये मात्र 37.30% है। यानी कि 100 में से मात्र 37 ही ऐसी मदर्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकती हैं या फिर उनकी पढ़ने लिखने में मदद कर सकती है। पर बिहार की लिटरेसी इतनी कम क्यों है? जवाब है यहाँ की पुअर एजुकेशन सिस्टम। इनमें कोई तो राय नहीं है कि बिहार में अच्छे प्राइवेट स्कूल्स या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं, पर इनके फी देने के लिए यहाँ के ज़्यादातर आबादी सक्षम नहीं है और इसीलिए वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ने भेजते हैं, जो कि पहले से ही पूरी तरह से करप्शन का शिकार है। बिहार के कई सरकारी स्कूल्स में बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्डिंग नहीं है। कहीं बिल्डिंग है तो वहाँ शिक्षक नहीं है, और कहीं बिल्डिंग और शिक्षक दोनों हैं तो वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि बिहार में कई ऐसे शिक्षक हैं जो सही से संडे मंडे ABCD तक नहीं जानते हैं। अब आप ही बताइए, क्या पढ़ाएंगे वो बच्चों को? और आपको क्या लगता है, ये बातें सरकार को पता नहीं है? जब हम जैसे आम जनता ये बात जानती है तो फिर वो तो इस सिस्टम के हेड हैं, उन्हें ये बात कैसे पता नहीं हो सकती है? पर इसके बावजूद आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों, आज बिहार को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता के भलाई के लिए काम करे। पर ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक यहाँ के लोग कास्ट बेस्ड वोटिंग सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में कभी भी एक वैसे उम्मीदवार को जीत नहीं मिल पाएगी जो वास्तव में बिहार की व्यवस्था की काया पलट करना चाहता हो। आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से किसी की भावना को आहत नहीं पहुंची होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।